हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडोरेबल ट्यूटोरियल सब। अब हम अभी पेपर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था क्लास 10th का, उसका हम सेक्शन बी आज डिस्कस करेंगे। चाहे सेक्शन बी उसके हम 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। 21 से लेके 40 तक सेक्शन बी है, उसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सॉल्व करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड, एक और बड़ा नंबर निकालना जो जिसको डिवाइड किया जा रहा है, इसको 9 3 7 7 एंड 15 6 2 8, मतलब कि उस बड़े नंबर को फाइंड करें जो इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए, इसके लिए 1 रिमाइंडर आए, इसके लिए 2 रिमाइंडर आए, इसके लिए 3 रिमाइंडर। तो पहले हम रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट कर दें। रिमाइंडर अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब उसको डिविजिबल कर देगा ना। तो ये बन जाएगा 1 2 5 0, ये बन जाएगा 2 से 9 3 7 5, और ये नंबर बन जाएगा हमारा 5 1 5 6 2 5। ये नंबर आ गए। अब देखिए ये जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 5 से करें। अब ये किस नंबर को, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इससे भी डिवाइड करिए, इसको भी डिवाइड करिए, इसको भी डिवाइड करिए, सबसे वो डिविजिबल हो जाता है। तो देखिए इसका मतलब हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है। तो हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है तो इसका मतलब एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसमें देख लीजिए इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं सभी के। तो इसका हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अगर हम इसका निकालेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 625। इसके जो आंसर हो जाएंगे, ऐसे नहीं करिए आप, डायरेक्ट करिए 1 2 5 0, यहाँ कर लेंगे 9 3 7 5। अगर हम इसको क्या करते हैं 12 को देखो, 12 का टेबल पढ़िए, 93 से कम आना चाहिए। तो 12 7 जार क्या होता है 84, तो 7 0 जार 0 और 7 5 जार क्या हो जाएगा 7 5 जार 35 और 7 12 जार 84 एंड 3 कितना हो जाएगा 87। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगला नंबर, इस नंबर को अंदर लेके जाएंगे तो 1 2 5 0, तो 2 टाइम्स में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना आया 625। तो इसके बाद वाले नंबर, अब इनका निकालेंगे एचसीएफ, तो निकाल लो 625 को डिवाइड करेंगे 15 6 2 5 से। अब देखिए 6 का टेबल 2 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स में, तो यही नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे तो एक बार चेक करते हैं। 600 का टेबल इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो मतलब 2 टाइम्स में ले जाइए, तो ये बन जाएगा 1250। 2 बना, 1 बना, 3 बना, कैंसिल, और ये नंबर को नीचे भेज दीजिए आप 5। अब 6 का टेबल 5 का टेबल पढ़िए, 6 का टेबल पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं है, 31 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 5 टाइम्स में आएगा, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 10 + 2 तो हो जाएगा 12, और 5 6 जार 30 और +1 तो कितना हो जाएगा 31। तो सब आपस में हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आ गया बच्चों वो क्या आ गया 625, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब देखिए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम भी नहीं होती, मतलब निगेटिव नहीं हो सकती है, और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। पहला जो नंबर दिया गया है 0.01, ये तो 1 से कम ही है, ठीक है, और 0 से बड़ी है, सही है, मतलब ये है। कह रहा है कौन नहीं हो सकती, तो ये तो उसके बाद क्या 3%, मतलब 3/100, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। एक 16/17, मतलब कि छोटा, नीचे छोटा नंबर, बड़ा नंबर, ऊपर छोटा नंबर, इसका मतलब ये भी 1 से कम ही है और 0 से ज़्यादा है। उसके बाद एक दिया गया 17/16, जो कि ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 1 से ज़्यादा किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब यही ऑप्शन आप क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहा है डायमीटर ऑफ अ कार व्हील्स, कार की जो व्हील्स है उसका डायमीटर दिया गया 42 सेंटीमीटर, डायमीटर की मैंने, तो इसका मतलब उसका सरकमफेरेंस कितना होगा बच्चों। अगर डायमीटर दिया गया 42 सेंटीमीटर तो सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर लिख सकते हैं, या तो पाई मल्टीप्लाई बाई डी लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू कितनी है 42, 7 6 जार 42, मतलब 132 सेंटीमीटर वो क्या है उसकी
उसका डायमीटर है, उसका सॉरी एक चक्कर में एक चक्कर लगाएगा, क्योंकि अगर देखो कोई व्हील है अगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में मतलब एक बार जब घूमेगी 1 रिवॉल्यूशन में वो क्या करेगी, अपने सर्कमफेरेंस के इक्वल ही वो ट्रेवल करेगी। तो ये कह रहा है कि कितनी बार वो ट्रेवल करेगी, जब 132 किलोमीटर, सॉरी 132 किलोमीटर वो ट्रेवल कर ले, तो बताए एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर ट्रेवल करती है। इसको मीटर में कर लो भाई, 132/100 कर दो, ये तुरंत बन गया हमारा मीटर में। इसको मीटर में कर दो 132 × 10⁻³ मतलब 1000, ये भी मीटर में कर लिए। तो इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करना है इसके रिस्पेक्ट में, कि 132 और यहाँ 132/100 कर दोगे तो ये कैंसिल होकर 1 बनेगा और ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब कि 1 लाख मतलब क्या होगा 10⁵। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 10⁵। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फार्मूला यही होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करनी है, और 1 रिवॉल्यूशन में वो सर्कमफेरेंस ही ट्रेवल करता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई सर्कल के लिए क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये चीज़ होता है फार्मूला। अब फिर इसके बाद ये कह रहा है कि इफ़ द थीटा इज 24 क्वेश्चन है, इफ़ द थीटा इज एक्यूट एंगल, अगर थीटा क्या है एक्यूट एंगल है तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 45 की डिग्री के लिए। फिर आपसे ये पूछा गया है कि साइन क्यूब, क्योंकि 1 वैल्यू, क्योंकि इसको ऐड करने पे tan और cot को ऐड करने पे 1 कब आ सकता है, जब क्या होगा कि 45 डिग्री थीटा होगा तभी हो सकता है, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री तभी हो सकता है। तो आपसे पूछा गया साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा फार्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है, देखिए साइन क्यूब थीटा, अब देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का, उसका क्यूब कर लेंगे हम लोग, और प्लस 1/√2 इसका भी होता है, इसका भी क्यूब कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2√2 का होता है कितना, सॉरी √2 का क्यूब होता है 2√2, और यह बन जाएगा 1/2√2, 1/2√2 मतलब 2/2√2 बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल तो बनेगा कितना 1/√2। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो ऐसा करिए इसको रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √2 1 जा √2 और √2 × √2 तो क्या हो जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में ये बताया जा रहा है इन द रेशियो इन विच, रेशियो आपको फाइंड करना है, रेशियो का फार्मूला आप रेशियो को क्या मानेंगे k:1 मान लेंगे। अगर 2 पॉइंट्स है, एक लाइन है जो उसको डिवाइड करती है, एक लाइन है, एक मान लीजिए 2 पॉइंट है हमारे, कौन से पॉइंट है 1,3 और दूसरा जो पॉइंट है वो कितना है 2,7, ये क्या कर रही है इसको मिलाने वाली जो लाइन है, एक लाइन जो आती है वो क्या कर रही है इसको 3x + y - 9 = 0, इसको क्या कर रही है किस रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब k:1 में डिवाइड करेगी, किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगी। तो आप इसको क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप इस कोऑर्डिनेट को आप फाइंड कर लीजिए, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लीजिए। अदरवाइज इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का एक तरीका है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है, पहले m फाइंड कर लो, स्लोप फाइंड कर लेंगे, और स्लोप क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 7 - 3 अपॉन 3 - 1, सॉरी 2 - 1, ये बन जाएगा हमारा 4 और ये बन जाएगा हमारा 1, तो मतलब 4 आ गया स्लोप, ठीक है, स्लोप कितना आ गया 4 आ गया। अब लाइन की इक्वेशन y - y1 = m × x - x1, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y1 की वैल्यू देखिए यहाँ से x1 ये है y1 ये है, तो y1 की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू आ गई थी 4 और ये x बन जाएगा, x माइनस इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो यहाँ बनेगा हमारा 4x - 4, इस साइड में बनेगा हमारा y - 3, सब नंबर को उधर लेके जाते हैं, तो 4x और
माइनस वाई, 4 को इधर लेके आते हैं तो इक्वल टू 1 बन जाए। इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी हमारी सेकेंड, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं 3x + y = 9 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को फाइंड करें, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को। क्या दिया गया 3x + y = 9 एंड 4x - y = 1। तो दोनों को हम लोग क्या करें, कुछ नहीं ऐड करना है, ये 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 7x = तो x = क्या आ जाएगा 10/7। x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो अब क्या करेंगे रेशियो, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डिनेट आया है वो कितना आया 10/7। तो यहाँ पे देखिए इसको जो हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं क्या फार्मूला होता है, इस साइड का रेशियो लेंगे इधर का एब्सिसा लेंगे, मतलब 2k प्लस इस साइड का रेशियो तो इधर का एब्सिसा 1 1 जार 1 अपॉन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं k + 1 इक्वल टू ये जो एब्सिसा आया है वो एब्सिसा के इक्वल आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये बन जाएगा 7 2 जार 14x k है और प्लस 7 1 जार 7 इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10k और प्लस 10। इस नंबर को इधर लेके आते हैं 14k - 10k इक्वल टू 10 माइनस ये 7 को उधर भेज देते हैं तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा इस साइड में 3 और इस साइड में बनेगा कितना 4k। तो k इक्वल टू हो जाएगा 3/4, मतलब 3:4 इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वैसे तो ये आप लोग को सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी ये दे दिया गया है, फिर भी चलिए ठीक है। अब ये जो रहेगा ये आउट ऑफ सिलेबस बच्चों, ठीक है, क्योंकि एरिया भी आउट ऑफ सिलेबस था, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। जो एरिया वाला फार्मूला एक आया था सिमिलरिटी में वो भी आउट ऑफ सिलेबस था, तो ये सभी के नंबर आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बता रहा है बच्चों, कह रहा है x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या दिया गया है px जो गिवन है वो दिया गया x³ + ax² + 2b। ये इसका फैक्टर कितना है x - 1 = 0 करके x = 1 फाइंड कर लो, मतलब x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या आंसर आना चाहिए 0, मतलब p1 = 0 आना चाहिए। तो 1 रखो, 1 का क्यूब 1 होता है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू a तो a बन जाएगा और प्लस 2b = 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a + 2b = 0, 0 नहीं +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हमको इसमें फाइंड करना है कि क्या फाइंड करना है, a + b = 4 है, और एक चीज़ दिया गया है a + b = 4 भी गिवन है, ये गिवन है। हाँ ये चीज़ें क्या हैं गिवन है, इसको हम लोगों ने फाइंड किया, इस चीज़ों को फाइंड किया, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 तो ये -5 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 2b में से b निकाल देंगे तो b बन जाएगा। देखिए किसी में -5 दिया गया b की वैल्यू, ऑप्शन नंबर b में -5 दिया गया, क्योंकि सबका b अलग अलग है इसलिए एक ही फाइंड कर लो, a फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको a भी फाइंड करना है तो क्या करेंगे a प्लस इसी इक्वेशन में रख देते हैं -5 = 4, तो ये -5 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा +5, तो 4 + 5 तो a = 9 भी आ जाए, मतलब ऑप्शन नंबर a इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब फिर उसके बाद जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि a एंड b आर 2 कोप्राइम्स नंबर, मतलब कि 2 कोप्राइम्स नंबर हैं, तो a³ और प्लस b³ का फाइंड करना है। a³ + b³ की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। कोप्राइम्स नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर ऐसे हैं जिनका HCF कितना आना चाहिए बच्चों, जिनका HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो एक देखिए एक नंबर ले लेते हैं 2, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 3, ये कोप्राइम नंबर है, इनका हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कैसे नंबर हैं कोप्राइम नंबर हैं। अब इसको हम लोग क्या कर दें, इसका क्यूब करते हैं, a का क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 8, इसका क्यूब करेंगे हम लोग बन जाएगा 27, और इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो 5 और ये बन जाएगा 35 आ गया। 35 आ गया तो इसका मतलब ये कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है ना बच्चों, ये कैसे नंबर है कंपोजिट नंबर है, सॉरी हाँ कंपोजिट तो दिया नहीं गया है, कोप्राइम तो है नहीं, ये जो अलग जो नंबर रहेगा वो कोप्राइम। अच्छा ये बताया जा रहा है कि ये इन दोनों का HCF कितना आएगा बच्चों, मतलब ये फिर कह रहा है ये दोनों क्या होंगे कोप्राइम नंबर होंगे, एडिशन नहीं करना ठीक, ये सब कोप्राइम ही होंगे, क्योंकि इसका अगर हम लोग HCF फाइंड करेंगे तो वो कोप्राइम ही आएगा, कोप्राइम का क्यूब कर दोगे तो कोप्राइम ही आंसर आता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है
द एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब कि एक सर्कल में वो है, एक स्क्वायर जो है वो सर्कल में है। एक सर्कल में है जिसका अब कह रहा है कि सर्कल का जो एरिया दिया गया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि हमको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, ये होता है। अब क्या करना है, इसमें जो दिया गया है कितना, इसका जो एरिया सर्कल का, पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर होता है। वो कितना दिया गया है बच्चों? वो दिया गया 2 पाई आर नहीं होता, सर्कल का एरिया जो होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दिया गया है एरिया 1408/7, यहाँ कर लो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये 7 कैंसिल, 11 2 जार और 11 से इसको करेंगे, 11 1 जार 11, तो यहाँ बचा 3 0, 11 2 जार 11 8 जार, ये बन गया 2 1 जार 2। अगर इसको करते हैं 64, तो मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 64, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटर से ये जो है 8 है और ये कितना है? ये भी 8 है। 8 कितना हो जाएगा? 16। तो इसका डायगोनल जो होता है बच्चों, डायगोनल जो दिया गया वो है 16, और डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? 2 मतलब साइड इंटू √2, तो ये 16 हो जाएगा। तो साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 16/√2। 16/√2 मतलब 16 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2, तो 2 8 है, मतलब कि कितना आ गया? 8√2। ये तो आया साइड, तो एरिया कितना हो जाएगा? 8√2 मल्टीप्लाई बाई 8√2, 8 8 हो जाएगा 64, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो मतलब 128 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? 3 जो नंबर साइड जो दिए गए हैं ये बताया जा रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है। एक वर्टेक्स दिया है 29 में 4 - 2, बी वर्टेक्स गिवन है आपको 7 - 2, एंड सी जो वर्टेक्स है वो दिया गया 7 - 7, 9। तो इसमें क्या करना है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? ए बी हम लोग फाइंड करते हैं, ए बी। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि देखिए जल्दी करने का तरीका यही है, 4, -2 मतलब कि 1 2 3 4, यहाँ बन गया -2 1 2, एक पॉइंट आपका ए पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये कह रहा है 7, -2 5 6 7, 7, -2, एक आपका बी ऑप्शन यहाँ पर चला आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर चला गया। अब कह रहा है एक 7, 9, 9 जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे, मान लो यहाँ कहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 9 यहाँ पे है तो यहाँ पे आप पहुँच जाए। जब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम साफ पता चल जाएगा। डायरेक्ट आप फिगर से ही कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए बी बी सी सी ये तीनों निकालो, फिर देखेंगे कि इसके 3 और 4 ऑप्शन दिए गए, इक्विलेटरल में सभी ऑप्शन सही इक्वल होने चाहिए, तीनों साइड। और क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, तीसरी वाली अलग हो जाएगी, ठीक? तो ऐसा होगा नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक? आइसोसेलेस तो होगा नहीं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गया है तो ये साइड और ये साइड तो बहुत छोटी होंगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस आप देखिए 1 2 3 है, सिर्फ और सिर्फ 3, और इसके बीच की डिस्टेंस ये तो 9 ही ऊपर है और यहाँ पे 2 नीचे है, तो 9 2 11 हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन तो इक्वल हो ही नहीं सकती कभी, और ये लाइन तो हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये बताया गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज हैं, अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज है। किसके जीरोज है? x² - k + 6x + 2 × 2k - 1, इसके जीरोज हैं कौन? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा इसके 2 जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है यहाँ पे। अब देखिए k की वैल्यू फाइंड करना है। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा है, तो देखिए अल्फा सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है कि x का कोफिशिएंट माइनस में अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन a। तो a की जगह तो 1 ही लिखा गया, तो उसमें तो a लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट निगेटिव के साथ लेंगे तो -k + 6/1 इक्वल टू 1/2
इसका जब लेंगे तो ये पूरा नंबर 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1 लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के माइनस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k को इधर भेजते हैं तो माइनस के माइनस 2k हो जाएगा, 6 को उधर भेज देते हैं, ये बन जाएगा हमारा 5, ये बन जाएगा 3k। तो k इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों हमारा -5/3। तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों -5/3। ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दिया गया बच्चों। 2k -1 ये कितना 6 है, -6 है तो उस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा ना, +6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब सही तो है +6 माइनस 2k, 2 से अल्फ़ा एंड 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -v/a -v। अच्छा ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि पहले से ये माइनस गिव है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया सॉरी। अब देखिए ये k + 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, k को उधर भेजते हैं तो 2k माइनस k, इसको इधर भेज देते हैं तो 6 + 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, यहाँ बनेगा k, यहाँ बनेगा 7, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद इसमें ये बताया जा रहा है कि अगला को जो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या बताया जा रहा है, 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n। अब इसमें ये दिया गया है कि इसमें कह रहा है कि इसका जो एंडिंग होगी वो किस नंबर से होगी। अगर मान लीजिए 1 लेते हैं, n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 6 + 1 हो जाएगा 11, और 11 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मतलब 2 से होगी। अगर मान लीजिए हमने इसको 2 मान लिया, 2-3 ऑप्शन लेके चेक कर सकते हैं। 2 ले लें तो ये 25 हो जाएगा और ये बन जाएगा 36, और 6 5 कितना हो जाएगा 11, और 1 आया और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 32, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q 2 पॉइंट्स गिवन है आपको। फिर उसके बाद कह रहा है डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, मतलब y एक्सिस को किस रेशियो से डिवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है P -3,2 एंड ये Q है, ये कितना गिवन है बच्चों 5,7। ये y एक्सिस आ रही है, y एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एब्सिस होगा वो 0 होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। अब ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, k/1 मान लेते हैं, तो हमें ये 0 गिवन है तो 0 से ही काम चलाएंगे। k × 5 तो 5k प्लस 1 × -3, तो ये -3 हो जाएगा, अपॉन k + 1 इक्वल टू क्या होगा 0, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5k - 3 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू बन जाएगा 3/5, मतलब रेशियो 3:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग 33 पे। 33 पे ये बताया जा रहा है कि a इक्वल टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल टू p, और फिर उसके बाद दिया गया है b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल टू q। तो p² माइनस q² की वैल्यू देखिए, हम लोग क्या करेंगे, p² की वैल्यू फाइंड करते हैं। p² इक्वल टू मतलब इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a + b के होल स्क्वायर का होता है a² + b² प्लस 2ab। तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो a² cot² थीटा प्लस b² cosec² थीटा और प्लस 2ab cot थीटा इंटू cosec थीटा, ये बन गया। इसको हम लोग करते हैं q², तो बन जाएगा b² cot² थीटा प्लस a² cosec² थीटा और माइनस 2ab cot थीटा इंटू cosec थीटा। तो यहाँ देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, p² माइनस q², मतलब ये माइनस ये प्लस, तो कटेगा तो है नहीं, ये बन जाएगा हमारा 4ab cot थीटा इंटू cosec थीटा। और यहाँ से देखिए कॉमन क्या बन रहा है बच्चों, कॉमन क्या बन रहा है, यहाँ प्लस में आएगा। यहाँ पे देखिए a² यहाँ पे है, a² यहाँ पे दो जगह है a²,
इन दोनों में कॉमन कॉट स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, या तो ऐसे देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर आप कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से आप बी स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट है कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो मतलब माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पे ये क्या है प्लस है ना, तो प्लस है तो प्लस से ये आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है तो ये प्लस 2ab आएगा और तुरंत ये कैंसिल, तब इसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं 34 क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल का जो पेरीमीटर है वो हाफ है किसके, स्क्वायर के। मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस जो है वो स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या है, हाफ है। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ बन जाएगा πr इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू r इक्वल टू 2a, तो 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो r इक्वल टू हो जाएगा, r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 उधर भेज दिया तो a की जगह रहने दें, 11 7 r इक्वल टू a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 11/7 r लिखा जा सकता है। तो पूछा जा रहा है कि सर्कल का जो एरिया और स्क्वायर का एरिया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर के एरिया का जो वो आएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है a का स्क्वायर। तो देखिए रखते हैं फटाफट, पाई की जगह πr स्क्वायर बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, पाई रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 22/7, एक ए स्क्वायर मतलब इस नंबर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 11/7 r का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन जब हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा 22r स्क्वायर अपॉन 7 इंटू 11 का स्क्वायर 121, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू r स्क्वायर कैंसिल, 7 जा 7, 7 7 जा 49, 11 2 जार और 11 11 जार, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 11, सॉरी 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, तो 14:11, मतलब कि ऑप्शन नंबर 14:11 है ही नहीं ऑप्शन में, 11 11 जा क्या होता है 121। एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये बन जाएगा हमारा r स्क्वायर 22r स्क्वायर अपॉन 7 है, ठीक है, 22r स्क्वायर अपॉन 7, और ये बन जाएगा हमारा r 11 का स्क्वायर हो जाता है 11 इंटू 11 हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 7 हो जाएगी, ये पावर से कैंसिल हो जाएगी, 11 जार 11, 11 2 जार 22। अब देखिए ये जो नंबर है ये सबसे नीचे जाएगा मल्टीप्लाई करने कहाँ जाएगा सबसे नीचे, तो ये बन जाएगा 14/11, तो 14:11 आना चाहिए, 14:11। ओह सॉरी, इसमें ये बताया जा रहा है, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि हाफ ऑफ द स्क्वायर रहना चाहिए, तो हाफ रहेगा, तो ये हाफ रहेगा, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ठीक है, और ये 22 इधर जाएगा तो a इक्वल टू बन जाएगा 22/7r, ठीक है, 22/7r होगा। तो यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 22/7, तो ये बन जाएगा हमारा 22r स्क्वायर अपॉन 7, 22 इंटू 22/7 इंटू 7 r स्क्वायर कैंसिल, 7 7 एक 22 से एक 22 कैंसिल, 7 ऊपर चला जाएगा तो 7:2 क्या बन जाएगा 22, 7:22, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, आर डाइस इज रोल ट्वाइस, एक डाइस जो है वो 2 बार फेंकी जाती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 36, क्योंकि एक का होता है 6 तो दूसरी बार का भी क्या हो जाएगा 6, तो 6 6 जा 36 होता है। फिर उसका कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब किसी टाइम में 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 कितनी बार आता है, देखिए 5 कितनी बार आता है, देखिए एक तो आता है अगर मान लीजिए 1 से 5 आ जाए, या तो 2 से 5 या 3 से 5 या 4 से 5 या 6 से 5, बस इससे या तो 5 से 5 आएगा,
या तो 5 से 1 आएगा, या तो 5 से 2 आएगा, या तो 5 से 3, या 5 से 4, 5 से 5 हो चुका, 5 से 6 कितने हो गए 2, 2 to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 अपान कितना हो जाएगा 36। ये तो क्या हो गया आने की। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि विल नॉट कम, मतलब कि ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे 36 में से आप 11 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्योंकि 11 टाइम्स 5 आएगा और 5 नहीं आएगा तो 25 टाइम्स 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कितना आंसर हो जाएगा 25/36। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद अगला जो नंबर दिया गया है कि एलसीएम दिया गया 2 नंबर का 2400, एलसीएम दिया गया 2400। तो इसका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, 300 नहीं हो सकता कि 500 नहीं हो सकता कि 400 नहीं हो सकता कि 600। देखिए ये नंबर इससे भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल, इससे भी, यही नहीं, इससे नहीं डिविजिबल, इसका मतलब यही नहीं हो सकता। यही तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें कैसे डिविजिबल नहीं हो सकता है, मतलब इसका एचसीएफ मतलब कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 2400 है, प्रोडक्ट नहीं, एलसीएम अगर 2400 है तो एचसीएफ 500 नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो दिया गया है, एक फिगर बना हुआ है, तो एक्स वाई एंड जेड करके 2 पोल्स दिए गए हैं। ये पोल्स का है, इसका एक ट्रिक भी है, आसान ट्रिक है। अगर 2 पोल्स सेपरेटली मान लेते हैं, ये जेड इसकी लेंथ है और इस वाली लेंथ कितनी है एक्स है, और ये दोनों क्या करते हैं इसके एंड से और इसके एंड से अगर मिला देते हैं तो यहाँ पे जो हाइट बनती है वाई दे दी गई है। तो वाई की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स इंटू जेड डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, मतलब एक्स प्लस जेड। ये दिया गया है आपको 8 दिया गया है और दूसरा वाला दिया गया है 6। तो 8 इंटू 6 अपॉन 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 6 जार हो जाएगा 48 और ये बन जाएगा 14। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करिए 2 से, 2 7 जार और 2 से करेंगे तो 24/7 इसकी हाइट हो जाएगी। 24/7 मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट। ये एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, इन अ ट्रेंगल x डिग्री, x-2 डिग्री एंड y डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेंगल बना है, पहले आप ट्रेंगल एक बना लीजिए। ए इसको मानते हैं, बी इसको मानते हैं, सी इसको मान लेते हैं। तो बी की वैल्यू दी गई है 3x-2, सी की वैल्यू गिवन है y और इसकी वैल्यू दी गई है x। तो हमें ये पता है कि x प्लस 3x-2 और प्लस y इक्वल टू 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इससे हम लोग कर लिए तो x और ये बन जाएगा 4x-2 नहीं प्लस y लिख दें इक्वल टू उधर भेज देते हैं तो 182 बन जाएगी। इस नंबर को भेजेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ऐसे अब करेंगे। अब यहाँ पे एक वो दे दिया गया है कि एंगल जो C है एंगल B है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। तो एंगल C है y और एंगल B जो है वो कितना है 3x-2 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। तो माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो y माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 9। 9 को उस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को उस साइड भेज देंगे तो इसको 7 कर देगा, तो मतलब कि माइनस 3x प्लस y। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारा 7x इक्वल टू तो 12 ये 5 2 175 आएगा बच्चों। ठीक है, तो x इक्वल टू 175 अपॉन 7, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, इतना बन गया। तो x इक्वल टू 25 आ गया 25। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 2, ये बन गया 75 माइनस 2 तो 73, ये बन गया। और तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आप यहाँ पर रख दीजिए कितना माइनस 3 इंटू 25 और प्लस y इक्वल टू 7, ये बन जाएगा माइनस 75 प्लस y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू बन जाएगा कितना 7 प्लस 75, 7 प्लस 75 होता है 82। कितना आ जाएगा बच्चों 82 आया। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 7 10 107, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो रहेगा वो सही ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 39 में ये बता दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है। तो हमें फाइंड करना है कि टेन थीटा क्या होगा।
देखिए p है ना, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर दे पलट देते हैं, तो इसका अपॉन 1, इसका अपॉन 1, इसको पलटेंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा ऐसे रहेगा, और ये 1 अपॉन p हो जाएगा। अब दोनों में हम लोग क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब हुआ 1 अपॉन p से, तो मतलब ये क्या होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा, और नीचे बनेगा ये देखो a प्लस बी है, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बना 1 अपॉन p। इसकी वैल्यू होती है 1, तो मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना बन गया, 1 अपॉन p। अब दोनों को देखो, ये इक्वेशन ऊपर नीचे लिख देते हैं। एक क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, एक दिया गया है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन p। हमें क्या करना है, tan की वैल्यू निकालनी है, मतलब प्लस कर दो, ये माइनस ये दोनों कैंसिल, tan कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p, हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p, और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो ये सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। अब 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो केस स्टडी होंगे। किस पे, 2 ही केस स्टडी आई हैं आपकी पेपर में। अब देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 40 जो दिया गया है कि BC, द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं जिससे लगे भी यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन जो BC जो बेस है, BC ये A, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि वो x एक्सिस है, y एक्सिस है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y एक्सिस कह रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ C, और जो C का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया गया 0, -3 एंड द मिड पॉइंट BC, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट एकदम वो क्या होगा, 0, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है बच्चों ना, वो क्या, ये अगर y एक्सिस है तो ये क्या बन जाएगा, x एक्सिस होगा, क्योंकि ये जो मीडियन हो गया ना, मीडियन, ये लाइन मीडियन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री पे। अब ये अगर ये y एक्सिस को हम लोगों ने माना तो ये x एक्सिस होगा, उसके 90 डिग्री पे x एक्सिस होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये x एक्सिस है तो इसका जो एक्सिसा होगा, ऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। अब फिर उसके बाद यहाँ नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन मान लो A है तो यहाँ पे -A होगा, अगर एक तरफ प्लस है प्लस माइनस करके देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B, मतलब कि A का कोऑर्डिनेट एंड B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अगर देखिए इस साइड में -3 गया तो इस साइड में क्या आएगा, क्योंकि इधर जा रहा है -3, तो इस साइड में आ जाएगा +3, मतलब कि 0, +3। देखिए कोई ऑप्शन में है 0, +3 B के लिए 0, +3, मतलब कि ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C 2 जगह पे है। फिर उसके बाद देखिए अब आता है यहाँ पे, और देखिए A तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस जिसमें होगा, मतलब ऑप्शन नंबर D इसमें सही होगा। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर D इसका सही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, क्या होगा कि अगर ये 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 3 है और ये लेंथ हमको नहीं पता है, ये लेंथ कितनी है, ये भी एल्टीट्यूड तो पता नहीं है, ये 3 है, ये 3 है, तो मतलब ये 6 है, ये 6 है, तो ये लाइन भी क्या होगी, 6 ही होगी। तो ये 3 है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं, क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर 9, तो बन गया 27 मतलब 3√3 प्लस माइनस 3√3। तो प्लस माइनस 3√3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जो है सेक्शन सी जो है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।